स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास टीवी में। आज फिर से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पुरालेख विधा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन ही सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न। किस विद्वान को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे ही सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही उत्तर होगा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी क्योंकि उस समय चीन में ऐसी कोई सभ्यता ज्ञात नहीं थी। छठा प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल में था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सातवां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? ये तो आप सभी को पता है। इसका निसंदेह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। आठवां प्रश्न। कांस्य युगीन हड़प्पावासी अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे? तो सर्वाधिक प्रयोग ये किसका करते थे? सर्वाधिक प्रयोग ये तांबे का करते थे। तांबे का सर्वाधिक प्रयोग करने का मुख्य कारण ये था कि तांबा ज़्यादा पाया जाता था। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कांसे का प्रयोग हड़प्पा में ही हुआ था पूरी दुनिया में, जिस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। अब कांसा बनता कैसे था? तो इसमें 90% तांबा और सिर्फ 1% टिन चाहिए होती थी। और हड़प्पा काल के लोग टिन कहाँ से लाते थे? तो ये अफगानिस्तान से लाया करते थे। नौवां प्रश्न। निम्न में से किस धातु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहे से परिचित नहीं थे। एक यहाँ पर और चीज़ देखने को मिलती है, चांदी। अगर चांदी के बारे में पूछा जाए कि इसका पुरातात्विक पहला स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सिंधु सभ्यता से सबसे पहले चांदी का स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ था। लेकिन इसके साहित्यिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले चांदी का जो वर्णन है वो यजुर्वेद में मिलता है। 10वां प्रश्न देखेंगे। हड़प्पावासी अपने हथियारों के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं करते थे? तो हड़प्पावासी, जब मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया कि लोहा से नहीं परिचित थे, तो लोहे का प्रयोग नहीं करते होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 11वां। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा नहीं ज्ञात था। 12वां प्रश्न। आज़ादी के बाद भारत के भीतर आने वाले किस राज्य से सर्वाधिक हड़प्पाई पुरास्थल मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात जो है, यहाँ सर्वाधिक स्थल मिले हैं। 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रथम ज्ञात स्थल था वो रोपड़ था। और रोपड़ की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। 13वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सर्वाधिक विस्तृत था। 14वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मलेरिया के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमें मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए। और कालीबंगा से एक बीमारी और प्राप्त हुई है जिसका नाम है लकवा। तो कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें लकवा बीमारी प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा बनाने वाला कश्मीरी स्थल मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब। चेनाब नदी पर स्थित है। 16वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो यह सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए लरकाना जिला ही सही आंसर है। 17वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच कितने किलोमीटर का फासला है? तो इन दोनों के बीच में 483 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में स्थित है लेकिन कौन सी नदी किनारे? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब इस स्थल की खोज पूछता है किसने की? तो बीबी लाल बीके थापर ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से अलंकृत ईंटें हैं, लकड़ी की नालियाँ हैं और कई सारे यज्ञ कुंड भी प्राप्त हुए हैं। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुणाल। कुणाल से प्राप्त हुआ है। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का, हड़प्पा के किस पुरा स्थल से प्राप्त एक बर्तन पर पंचतंत्र की प्रसिद्ध चालाक लोमड़ी की कथा के दृश्य का अंकन हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लोथल से ही ये बर्तन प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।